हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो दोस्तों, हमारा एग्ज़ाम अभी आने वाला है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के दोस्तों कुछ पेपर देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि एंशियंट हिस्ट्री का काफ़ी सारा पोर्शन पूछा गया था एग्ज़ाम में। काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों एंशियंट हिस्ट्री के और आर्ट एंड कल्चर के। तो दोस्तों, उसी के लिए हम एक आज रिवीजन लेक्चर लेके आए हैं एंशियंट हिस्ट्री का, जिसमें कि हमने पुराने ईयर का जो क्वेश्चन है उसको बेस मान के जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हैं दोस्तों, आज हम उसी को डिस्कस करेंगे एंशियंट हिस्ट्री को। ठीक है दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली तैयारी आपकी अच्छी ही होगी। तो आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ ली होगी, ऐसा मैं सपोज कर रहा हूँ। तो ये बस एक आप रिवीजन लेक्चर देखिएगा। आप अपने फैक्ट्स हो गए या कुछ और अगर आपने चीज़ें रिवाइज करनी है, बस उसको ब्रश अप करने के लिए लेक्चर काम आएगा। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में क्या करना है, अगर कोई चीज़ें आपने पढ़ी हैं दोस्तों वेल एंड गुड, नहीं तो आप एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाओ अभी दोस्तों। अगर कोई चीज़, अगर आपको कोई फैक्ट नया पता चलेगा उसको बस नोट डाउन कर लेना दोस्तों। मैं बस आज बोलूँगा और बस आप इसको चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पूरे एंशियंट हिस्ट्री की स्लाइड्स बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना पॉसिबल नहीं था, तो मुझे यही बेस्ट लगा कि आपका कितना कम टाइम में आपको ज़्यादा वैल्यू दे सकूं। अगर दोस्तों अगर मैं स्लाइड्स वगैरह बनाता तो काफ़ी टाइम चला जाता, फिर हो नहीं पाता ये। तो इसलिए बस ये एक रिवीजन लेक्चर है, बस आप इसको ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर हाँ पेन और पेपर लेके बैठिए दोस्तों, अगर कुछ चीज़ नहीं लगेगी तो उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है जी। अगर हमने फ्रेश पढ़ना होता तो आपको अच्छे से पढ़ाता, बट सिंस टाइम की पॉसिटी है तो बेटर है भी रिवाइज ही करें इसको। ठीक है दोस्तों, आप प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। सब्सक्राइबर बढ़ाओ चैनल के, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले आपको और पढ़ाने की। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज का हम स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ। कुछ अगर चीज़ नहीं पता चलेगी तो नोट डाउन कर लेना, पॉसिबिलिटी है कि वो एग्जाम में आ जाए। और हाँ, रेफरेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मान रहा हूँ, ठीक है। उसके बेसिस पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी वही डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, अगर एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ें तो इट इज़ डिवाइडेड तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। दोस्तों, प्री हिस्ट्री के जो एविडेंसेस हैं वो हमको सिर्फ एक्सकेवेशन से मिलते हैं, ठीक है जी। यानी कि इसका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है, बस हम एक्सकेवेट करते हैं, वहाँ से चीज़ें हमको पता चलती हैं। दोस्तों, प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है, हमको कुछ रिटन रिकॉर्ड तो मिलते हैं, लेकिन उनको डिसाइफर करना, उसको समझना पॉसिबल नहीं होता। इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन वो प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है। क्यों? क्योंकि हमको वहाँ पे रिटन स्क्रिप्ट तो मिलती है, बट उसको आज तक डिसाइफर नहीं किया गया। और हिस्ट्री में क्या है दोस्तों, जिसके रिटन रिकॉर्ड भी मिलते हैं और उसकी स्क्रिप्ट को भी डिसाइफर किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। दोस्तों, स्टोन एज के पीरियड हैं हमारी प्री हिस्ट्री फर्दर डिवाइडेड है पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ये दोस्तों किसकी कैटेगरी है प्री हिस्ट्री की? दोस्तों, पैलियोलिथिक की जो एज है डैट इज़ फ्रॉम 3,30,00,000 BC टू 600 BC। ठीक है, ये इतनी एज है पैलियोलिथिक की, इतना ईरा था इसका पैलियोलिथिक का। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे पहले क्या हुए थे, स्टोन टूल डिस्कवर हुए थे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये पैलियोलिथिक टूल्स हैं। ये देखिए, इस टाइप के टूल थे जो कि ज़्यादा रिफाइंड नहीं थे। इसी टाइप के टूल थे जिसमें मैन हंटर गैदर होता था, ठीक है। उसको मतलब हंटिंग करनी होती तो ये टूल यूज़ करता था। तो दूसरे दोस्तों, इसमें क्या होते थे, इकोनॉमी क्या होती थी, किस टाइप की होती दोस्तों, जो लोग होते थे वो फूड गैदर होते थे, हंटर होते, फिशिंग करते थे। देन दोस्तों मेसोलिथिक आ गया। मेसोलिथिक को मिडल एज भी बोलते हैं। यहाँ पे टूल्स, बोर, एरोस यूज़ होते थे हंट डियर करने के लिए। और यहाँ की इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ क्या थी दोस्तों, मेसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ डिस्कवर हुए थे। माइक्रोलिथ यानी कि छोटे छोटे टूल्स होते हैं, इनको कहते हैं माइक्रोलिथ। ये देखिए कितनी रिफाइनमेंट आ गई। पहले लिथिक में कुछ ऐसा प्रॉपर शेप नहीं था, मेसोलिथिक में देखिए प्रॉपर इनके शेप आ गए, शार्प बनाने लग पड़े ताकि हंटिंग वगैरह ईजी हो सके। ठीक है जी। और दोस्तों जो नियोलिथिक, और हाँ इकोनॉमी में क्या होता था मेसोलिथिक में दोस्तों, फिशिंग होती थी, हर्डिंग होती थी, यानी कि कुछ लोग साथ में ग्रुप में मूव करते थे। ठीक है। और दोस्तों जो नियोलिथिक था इसको न्यू एज भी कहा जाता है। यहाँ पे एक रेवोल्यूशन टाइप हुआ था। यहाँ पे व्हील डिस्कवर हुआ था, क्लोथ्स डिस्कवर हुए थे विच वर मेड ऑफ एनिमल्स की, फायर का भी डिस्कवर हुआ था। और इकॉनमी में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लोगों ने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, न्यूलिथिक में। और जो टूल थे वो और ज़्यादा फाइन हो गए। ये देखिए माइक्रोलिथ से और ज़्यादा अच्छे टूल हो गए हैं, स्पीयर्स वगैरह बनाने लग पड़े, हैंड एक्सेस बनाने लग पड़े, कितनी रिफाइनमेंट आ गई है। ठीक है जी, ये हो गया दोस्तों। देन उसके बाद एक ना चाल्कोलिथ, ये दोस्तों कुछ एक्सकेवेशन साइट्स हैं पैलियोलिथिक की और दूसरों की। ठीक है, पैलियोलिथिक साइट देखिए दोस्तों, ये है आपके पास भिम्बेटका आ जाएगी, हुंसगी आ जाएगी। देन नियोलिथिक साइट में कौन सी है दोस्तों, मेहरगढ़ है, बुरजोम है जो अपना श्रीनगर कश्मीर में पड़ता है, कोलदीवा है, महागढ़ है, चिरांद है,
दाओजली है, हेदिंग है। आयरन एज में क्या है दोस्तों, मल्लूर है। बाकी ब्रोंज एज में क्या आ गया, अथिरपक्कम, अदिल्यचन्नूर, ठीक है जी, और लोथल आ गया। ये सारे ब्रोंज एज के हिस्से हैं। हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द ब्रोंज एज। देन दोस्तों न्यूलिथिक के बाद हमारे पास चालकोलिथिक एज आती है। चालकोलिथिक स्टैंड्स फॉर द कॉपर, तो इसलिए इस एज में कॉपर डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसको कॉपर एज भी कहते हैं, चालकोलिथिक एज को, ठीक है जी। देन फाइनली दोस्तों उसके बाद हमारे पास आए थे चालकोलिथिक का ब्रोंज एज आ गई थी। दोस्तों हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये ब्रोंज एज का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ब्रोंज एज का। इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोटो हिस्ट्री एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द ब्रोंज एज। ऑलराइट, हाँ तो दोस्तों अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करने लगे हैं, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है दोस्तों। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो एथनिसिटी थी, कौन कौन से लोगों की एथनिसिटी थी वहाँ पे, मोंगोलॉइड की थी, अल्पाइन की थी, मेडिटेरियन की थी और प्रोटो एस्ट्रोलॉइड की थी, ठीक है जी। ये वहाँ पे इनकी ये एथनिसिटी थी, यानी कि ये इस टाइप के, इस एथनिसिटी के लोग वहाँ पे रहा करते थे। आईबीसी में क्या होता था दोस्तों, बहुत इसको अर्बन सिविलाइजेशन भी मानते हैं, इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी मानते हैं। क्या कारण है दोस्तों, यहाँ पे टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी। बर्न्ट ब्रिक का यूज़ होता था, यानी कि बर्न्ट ब्रिक का यूज़ होता था, ठीक है जी। स्क्रिप्ट होती थी हमारे पास, ये देखो दोस्तों आपको दिख रही है ना ये वाली स्क्रिप्ट, ये जो लिखा हुआ ऊपर ये स्क्रिप्ट है दोस्तों। इसलिए कहते हैं आईबीसी में हमको स्क्रिप्ट तो मिली है बट वो डिसाइफर नहीं हुई है, इसलिए हमको पता नहीं चल पाई कि लिखा क्या है। मिल तो गई है, इसलिए प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद सील्स मिलती हैं, ये देखो दोस्तों, ये सील है, ये भी सील है, ठीक है जी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। देन दोस्तों सोसाइटी कहती थी आईबीसी की, दोस्तों वहाँ पे क्लास डिवीजन होता था, हायरार्की होती थी, जिसमें कि मर्चेंट क्लास थी वो डोमिनेंट क्लास थी, ठीक है, और लेबर पीसेंट और क्राफ्टमैन जो लोअर क्लास के थे। रिलीजन क्या था दोस्तों आईबीसी का, वो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। प्रूफ क्या मिलता है, लॉथल में हमको प्रूफ मिलता है। मोहनजोदारो में हमको एक पर्सन मिलता है जो कि सिटिंग इन योगी साइल, उसको प्रोटो शिवा कहा गया हुआ है। जैसे ये एग्जांपल दोस्तों, इनको प्रोटो शिवा कहा गया हुआ है, ठीक है जी। देन दोस्तों ट्री की वर्शिप होती थी, फायर की वर्शिप होती थी, एनिमल की वर्शिप होती थी और फैलस वर्शिप होती थी, यानी कि फर्टिलिटी कल्ट माना जाता था जिसको, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स क्या होती थी, वहाँ पे लोग एंकलेट पहनते थे, ब्रेसलेट पहनते थे, ठीक है। गोल्ड एनॉट और बीड्स की यूज़ होता था। एंटरटेनमेंट के लिए क्या होता था आईबीसी में, चेस बोर्ड होता था, डाइस होता था और मार्बल्स होते थे, ओके जी। देन दोस्तों उसके बाद क्रॉप्स क्या मिलती है हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वीट बार्ली की इंपॉर्टेंट क्रॉप मिलती है। दोस्तों कुछ जो साइट्स है वो किसने डिस्कवर की है वो पढ़ लेते हैं। हड़प्पा थी, उसको दयाराम साहनी ने डिस्कवर किया था 1921 में। मोहनजोदारो को आर डी बैनर्जी ने, चन्नूदारो को मैके ने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हड़प्पा कहाँ पे दोस्तों, पाकिस्तान में। मोहनजोदारो पाकिस्तान में, चन्नूदारो इज पाकिस्तान, लोथल इज इन इंडिया, कालीबंगा इंडिया में है, कहाँ, राजस्थान में। देन बनावली कहाँ, हरियाणा इंडिया में, और धोलावीरा कहाँ है, गुजरात इंडिया में, ठीक है जी। क्रॉप कौन सी मिलती है दोस्तों, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, कॉटन, डेट्स, पीस सीज में मिलती हैं। शुगर केन का कोई एविडेंस नहीं मिलता हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और राइस का एविडेंस हमको रंगपुर में मिलता है, लोथल और रंगपुर में मिलता है, ठीक है दोस्तों। मेटल कौन से होते थे वहाँ पे, कॉपर होता था, सिल्वर होता था, लेड, गोल्ड, टिन होता था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलने वाला हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या चीज़ हमको नहीं मिलती है, पहला टेम्पल नहीं मिलता है हमको, ठीक है, टेम्पल नहीं मिलता है। जो घर होते थे वहाँ पे विंडोज़ नहीं होती थी। आयरन नहीं मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन नहीं मिलता है। यहाँ के लोग फ्रेंडली लोग होते थे, तो वार वगैरह नहीं होते थे, ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद हमको हेयर डाइस नहीं मिलती हैं, सिल्क नहीं मिलता है, वूल नहीं मिलता है, लिनन नहीं मिलता है, स्वॉर्ड्स जो मतलब तलवारें होते हैं वो नहीं मिलती हैं, मेटालिक मनी नहीं मिलती है, लैंप नहीं मिलता है, फर्नेस नहीं मिलता है, फुटवेयर नहीं मिलता है, हेलमेट नहीं मिलती है, ठीक है, और हॉर्स भी नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। हॉर्स के एविडेंसेस हमको कुछ मिलते नहीं है। रेयरिटीज यानी कि जो कुछ अमाउंट में मिलते थे वो राइस मिलता था, हॉर्स बिल्कुल कुछ अमाउंट में मिलता था, कहीं कहीं मिला है कहीं नहीं मिला है, प्लो मिलता था और राउंड सिलेंड्रिकल सील्स मिलती थी। दोस्तों जो स्क्रिप्ट होती थी ना वो बोस्टोफोर्डन स्क्रिप्ट होती थी, यानी कि इसमें क्या होता था, एक लाइन राइट से लिखते थे, देन फिर उसको लेफ्ट से लेफ्ट से राइट से, लेफ्ट से राइट से, ऐसे ऐसे करके स्क्रिप्ट लिखी जाती थी वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। जो स्क्वायर सील है यहाँ पे हमको एक एनिमल और स्क्रिप्ट दोनों मिलती है, लेकिन रेक्टेंगुलर में हमको सिर्फ स्क्रिप्ट मिलती है, वहाँ पे कोई एनिमल की फ़ोटो नहीं मिलती है, ठीक है। और इस स्क्रिप्ट को कहते हैं बोस्टोफोर्डन स्क्रिप्ट, यानी कि जो राइट लेफ्ट, ठीक है, वो होता था। दोस्तों आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या था, ब्रोंज फिगर मिला है हमको मोहनजोदारो से, डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो से मिली है हमको, बोलक कार्ड है वो हड़प्पा से मिला हुआ है, ठीक है। एक बियर्डेड प्रीस्ट हैं वो जो कि मोहनजोदारो से मिले हैं, डांसर फ्रॉम हड़प्पा,
वो वही मोहनजोदारो से मिली हुई है। दोस्तों सील का क्या पर्पस था? सील, जैसे ये सील है ना हमारे पास, ये वाली सील है, ये वाली सील है, ये एक टाइप के लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती थी और एक टाइप की ओनरशिप का बताती थी, ठीक है। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर फॉर्म में होती थी। स्क्वायर सील में हमारे पास एनिमल इमेज और इंस्क्रिप्शन दोनों मिलते हैं, और लेकिन रेक्टेंगुलर में सिर्फ हमको इंस्क्रिप्शन ही मिलती है, ठीक है। और दोस्तों सील्स किससे बनी थी? स्टीटाइट, STEATE, स्टीटाइट का जो मतलब स्टीटाइट एलिमेंट थे उससे सील बनी होती थी हमारी, ठीक है दोस्तों। हाँ, टाउन प्लानिंग कैसी होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की? दोस्तों जब इन्होंने टाउन प्लानिंग की थी तो IVC का मतलब बर्न्ड ब्रिक्स ही यूज़ हुई हैं, ठीक है। जो रोड थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते थे। यहाँ से आप देख सकते हो, थोड़े से मिलती होगी, 90 डिग्री का कट सिस्ट होता है, ठीक है। दो हिस्सों में सिटी को डिवाइड किया जाता था, ईस्ट और वेस्ट। जो दोस्तों वेस्ट पार्ट था ना, उसको सिटाडल कहा जाता था। जैसे ये देखिए, ये वेस्ट पार्ट है, ये ऊंचा पार्ट है। यहाँ पे जो VIP लोग होते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो रहते थे। और जो नीचे है यहाँ पे कॉमन मासेस रहते, लोअर टाउन में कॉमन लोग रहते थे। ऊपर से टाडल हो गया, ये वेस्ट पोर्शन हो गया, ईस्ट सेग्रीगेशन बनी हुई थी, ठीक है। मर्चेंट्स वगैरह डोमिनेंट क्लास वो यहाँ पे रहती थी, बाकी कॉमन लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। इसको फोर्टिफाइड किया गया था हर जगह पे दोस्तों। और सिटाडल हमको चन्नोदारों में सिटाडल नहीं मिलता, धोलावीर में हमको 3 सिटाडल मिलते हैं। इनके 3 टाइप की सेग्रीगेशन होती है, ठीक है। स्टोन स्ट्रक्चर हमको बिल्कुल नहीं मिलता है। प्लेन और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मिलता है हमको IVC में, ठीक है। और दोस्तों ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है, एविडेंसेस क्या मिलते हैं हमको? सुमारियन टेक्स्ट में हमको मेलुआ का मेंशन होता है, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन होती है। इंडस सील हमको मेसोपोटामिया सिटी में मिली है। सिलेंड्रिकल सील भी हमको मेसोपोटामिया में मिली है। और पर्शियन गल्फ की सील भी हमको लोथल में मिलती है। ये एविडेंसेस हैं कि ट्रेड एंड कॉमर्स होता था उस टाइम पे। एक्सटर्नल ट्रेड सेंटर कौन कौन से थे, यानी कि IVC किसके साथ ट्रेड करता था? मेसोपोटामिया, सोमालिया, इराक, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के साथ, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या करते थे ये लोग दोस्तों? वीट, बार्ले, ज्वार, पीस, ऑयल सीड, कॉटन, पोट्री, बीड्स, टेराकोटा और आइवरी प्रोडक्ट्स, ठीक है दोस्तों इसका फैली कितना एरिया में फैली हुई थी? जैसे अगर हम यहाँ पे बना दें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। दोस्तों यहाँ पे मांडा था, यानी कि हमारा जम्मू कश्मीर यहाँ मांडा था। इस राइट साइड पे दोस्तों अलमगीरपुर था, अलमगीरपुर। साउथ में था धनबाद, और यहाँ पे था सुख्त गेंदौर, ठीक है। यहाँ पे पूरा ईस्ट से वेस्ट तक यहाँ फैली हुई थी, ठीक है। मोहनजोदारो की लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ट्विन कैपिटल है IVC की, हड़प्पा और मोहनजोदारो है। और दोस्तों इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा एरिया है राखीगढ़ी का, ठीक है। कोस्टल साइट्स कौन से हमारे पास? लोथल, सुख्ता गेंदौर और सुख्तकोश, ठीक है दोस्तों। इंडस्ट्री में कौन सी होती है? वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, ब्रिक इंडस्ट्री होती थी, ओके। चलो दोस्तों IVC में फ़िलहाल इतना ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। अभी अगला पढ़ते हैं दोस्तों, वैदिक कल्चर, ठीक है। दोस्तों वैदिक कल्चर के ये देखो, यहाँ तक है एक्सपेंशन है दोस्तों इसका। ये हमारा नॉर्थ में है, मांडा आ गया, ये अलमगीरपुर आ गया, ये धनबाद आ गया, और ये सुख्ता गेंदौर आ गया। इतनी फैली हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी, ठीक है जी। दोस्तों अभी वैदिक एज में चलते हैं। दोस्तों वैदिक एज किसने फाउंड किया था? आर्यंस होते थे, उन्होंने किया था। ऐसा मानते हैं कि यहाँ से नॉर्थ फ्लक्स से ना आए थे, उसको पूरी वेव आई थी जो कि यहाँ पे आके सेटल होगी। उन्होंने पूरी सिविलाइजेशन बनाई, इसको इंडस वैली वो बनाते हैं, उसको सॉरी कहते हैं वैदिक एज कहते हैं। और आर्यंस इनको आर्यंस कहा जाता था जो बाहर से आए थे, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों वैदिक कल्चर आर्यंस ने बनाया था, ये नॉर्थ से आए थे इन द फ्लक्स, ठीक है। वैदिक लिटरेचर की बात करते हैं दोस्तों। वेदास का मतलब क्या होता है? इसका संस्कृत वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू नो, ठीक है दोस्तों। वेदास को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाता था बाय श्रुति। श्रुति का होता है हेयरिंग, ठीक है दोस्तों। वेदास को अंडरस्टैंड करने के लिए उनके साथ कुछ टेक्स्ट प्रोवाइड किए गए थे जिसको ब्राह्मणास कहते हैं, जो कि प्रोस में लिखे गए थे, ठीक है। दे प्रोवाइड एलेबोरेट एक्सप्लेनेशन ऑफ द वेदास ओरिजिन दोस्तों। देन उसके बाद आते हैं अरंकास, ARYANKS, अरंकास। ये दोस्तों बुक्स होती हैं जो कि फिलॉसफी के साथ डील करती थी, इनको फॉरेस्ट बुक्स भी कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद तीसरे आते हैं हमारे पास उपनिषद, इनको वेदांत भी कहा जाता है। ये एक टीचिंग होती थी मेंटर की, जो कि स्पेशल क्लास के लोगों द्वारा ही अंडरस्टूड की जाती थी, मेटाफिजिक्स से डील करती थी। ये वेदास के अंत में लिखे गए थे, इसलिए इनको उपनिषद कहा गया हुआ है।
ठीक है दोस्तों। दोस्तों बृहदा प्रनायक हमारा पहला उपनिषद है और छंदोग्य हमारा सेकंड उपनिषद है। दोस्तों कितने टाइप के वेद होते थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो था वो मंत्रा से डील करता था, हमारे पास मंत्रा से डील करता था। और 1028 हम्स हैं इसमें, 10 मंडलास हैं, 8 अष्टक हैं। 9th मंडल है वो सोम से करता है। यजुर्वेद में क्या होता है दोस्तों? रिचुअल सैक्रिफाइसेस से इम्फोसिस दिया जाता है। 2 टाइप के होते हैं, कृष्ण यजुर, शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद दोस्तों म्यूजिक से रिलेट करता है और अथर्ववेद मैजिक से डिलीट करता है। मैजिक हो गया, चाम हो गया, टोना, तंत्र मंत्र, इनसे डिलीट करता है, इसे रिलेट करता है अथर्ववेद। दोस्तों प्रीस्ट कौन होते थे वेदास के? ऋग्वेद को जो प्रीस्ट होता था उसको होत्र कहा जाता था, यजुर्वेद के अद्रव्य कहा जाता, सामवेद का जो होता उसको उद्गाता कहा जाता और अथर्ववेद का ब्रह्म कहा जाता था। हाँ दोस्तों, उपवेद क्या थे, यानी कि इनके फर्दर पार्ट कौन से थे? ऋग्वेद का था आयुर्वेद, यजुर्वेद का था धनुर्वेद, सामवेद का था गंधर्ववेद और अथर्ववेद का था शिल्पवेद। ठीक है दोस्तों, अर्ली वैदिक सोसाइटी पढ़ लेते हैं। वैदिक टाइम भी 2 हिस्सों में क्लासिफाइड था, एक अर्ली में एक लेटर में। अर्ली वैदिक का हम पहले पढ़ते हैं दोस्तों अर्ली वैदिक टाइम में जो सोसाइटी की सेग्रीगेशन होती है वो प्रोफेशन के बेसिस पे होती है, यानी कि आप कौन सा काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस बेसिस पे। तो इसलिए कोई भी अगर लोअर कास्ट का यानी कि कोई भी शूद्र एक ब्राह्मण भी बन सकता था अगर वो वेदास में अच्छा अपने खुद को एक्सेल कर लेता है। ठीक है, तो सोसाइटी की सेग्रीगेशन प्रोफेशन के बेसिस पे होती थी। फैमिली एक फंडामेंटल यूनिट थी। ट्राइबल पीपल होते थे जिनका एक ट्राइबल लीडर होता था। दोस्तों किंगशिप का कोई कंसेप्ट यानी कि राजा वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं होता था। जो कुल का जो हेड होता था उसको कुलप कहा जाता था और जो ग्रह का हेड होता था उसको गृहपति कहा जाता था। ठीक है, सोसाइटी पैट्रियार्कल नेचर थी, वुमेन को रिस्पेक्ट की जाती थी और उन्होंने हिम्स बनाए थे, यानी कि मंत्रस वगैरह बनाए थे, जैसे अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वरा। ठीक है, डोरी और ब्राइड प्राइस एग्जिस्ट करता था। मैरिज सैक्रेमेंट थी और डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। चाइल्ड मैरिज नहीं थी, 4 आश्रम नहीं थे, 8 फॉर्म की मैरिज नहीं होती थी, कोई कास्ट रिजिडिटी नहीं होती थी, पॉलीगैमी पर्दा सिस्टम कुछ नहीं था। इंटरडाइनिंग एग्जिस्ट करती थी। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल असेंबलीज होती थी, कौन सी? सभा, समिति, गणा, विधाता। जो गणर विधाता थे वो ट्राइबल असेंबलीज होती थी, यहाँ पे वुमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। ठीक है दोस्तों, रिलीजन क्या था अर्ली वैदिक टाइम? दोस्तों इंद्र गॉड थे, इंद्र को मानते थे वो। ठीक है, इंद्र हो गए, सबसे पॉपुलर गॉड थे वो इंद्र थे, फिर अग्नि, वरुण आगे। ठीक है, रुद्र और पुषाण आगे। इकोनॉमी कैसी दोस्तों? ट्राइबल सेटअप कल्चर था, यानी कि पेस्टोरल नोमैडिक करता, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो प्रैक्टिस करते थे। ठीक है जी, कऊ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग मानी जाती थी, कऊ को वेल्थ माना जाता था और जो कऊ को पाने के लिए जो बैटल होती है उसको गविष्टि कहा जाता था। ठीक है, निशाका, NISHAKA, निशाका गोल्ड ऑर्नामेंट्स को कहा जाता था और IS ब्रोंज को कहा जाता था, ABS IS ब्रोंज ऑर्नामेंट्स को कहा जाता था। ठीक है जी, बलि क्या थी दोस्तों? एक वॉलंटरी ऑफरिंग थी जो कि ट्राइबल लीडर को देनी पड़ती थी। ओके, और दोस्तों ये अर्ली वैदिक की बात करें, लेटर वैदिक में सारा सिस्टम खराब हो गया। ठीक है, पहले सोसाइटी कैसे प्रोफेशन के बेसिस पे सेग्रीगेट होती थी, अभी अपने बर्थ के बेसिस पे, यानी कि आप जिस बर्थ पे रहोगे आपको उसी में ही मतलब आगे इन होना पड़ेगा। गोत्र सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। पोजीशन ऑफ द वुमेन वो फर्दर बहुत डिटेरिएट होगी। वर्ण बिकेम कास्ट हो गया। ठीक है, पहले 4 कास्ट थी, फिर फर्दर और सब कास्ट बनने लग पड़ी। इसमें 2 टाइप की मैरिज हुई थी दोस्तों, अनिलोम और प्रतिलोम। ठीक है, अनिलोम होता है सेम कास्ट में मैरिज करना, प्रतिलोम होता है डिफरेंट कास्ट में मैरिज करना। चाइल्ड मैरिज एग्जिस्ट होगी, डाइवोर्स भी आ गई। ठीक है दोस्तों, किंगशिप का कंसेप्ट आ गया इसमें। ठीक है दोस्तों, जो पहले हमारे पास जो वुमेन थी जो कि जैसे पॉलिटिकल असेंबली में पार्टिसिपेट करती थी, अब उनकी पार्टिसिपेशन ख़त्म होगी। ठीक है दोस्तों, बागदूद जो था ऑफिसर था वो कलेक्टर ऑफ टैक्स को बागदूद कहा जाता था और जो संग्रहीता था SANGRAHITR संग्रहीता उसको ट्रेजर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, रिलीजन में पहले हमने अर्ली वैदिक में पढ़ा इंद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड था और अभी दोस्तों प्रजापति बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड हो गया, उन्होंने इंद्र को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी के भी दोस्तों यहाँ पे इमर्जेंस हुए। 600 BC को हम स्टार्ट हो द सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। इकोनॉमी क्या थी दोस्तों? आयरन और आयरन टेक्नोलॉजी का इमर्जेंस हुआ जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वगैरह काफ़ी इंक्रीज हुआ लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, बलि था ना, जो बलि पहले वॉलंटरी दिया जाता था, अभी ये रेगुलर टैक्स बन गया, सबको देना ही पड़ता था। ठीक है, जो रेवेन्यू देते थे ऑफिसर जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसको सनीदाता कहते थे, SANNIDHATA, सनीदाता। ठीक है, ये हमारा वैदिक टाइम हो गया दोस्तों।
कुछ रिवर्स हैं उनके नाम पढ़ लेते हैं। झेलम को पुराने टाइम पे वितस्ता कहा जाता था, चिनाब को अस्किनी कहा जाता था, रावी को पुरुषानी कहा जाता था, ब्यास को विपासा कहा जाता था। ठीक है जी। हाँ, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं दोस्तों। गोप होता था, गोपति होता, उसको किंग कहा जाता था। गोदम राइस को कहते थे, निर्वरा राइस को कहते थे। ठीक है जी दोस्तों। जो गायत्री मंत्र है वो हमारा ऋग्वेद में मिलता है। जो 4 वर्णास का जो मेंशन है वो भी ऋग्वेद में मिलता है। 4-fold डिवीजन ऑफ सोसाइटी वो भी ऋग्वेद में मिलता है। मेंशन ऑफ वर्ड शूद्र ऋग्वेद में मिलता है। पुरुष सुक्ता ऋग्वेद में मिलता है। बैटल ऑफ टेन किंग वो भी ऋग्वेद में मिलता है हमको। ठीक है जी दोस्तों। सत्यमेव जयते दोस्तों वो मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ मिलता है हमको। ठीक है। हाँ दोस्तों, आगे हमारे पास 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी का स्कूल का राइज हुआ था, यानी कि 6 स्कूल हम इनको कहते हैं कि वो जो इनका इमर्जेंस हुआ था। ये देखो दोस्तों, अर्ली वैदिक पीरियड का यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक थे, यहाँ तक इंक्लाइन थे। फिर जो लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग यहाँ से मूव होने लग पड़े और इसका एक्सपेंशन यहाँ तक फैल गया था। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इनको हिमालयाज़ की नॉलेज, सी की कोई नॉलेज थी। जब यहाँ पे इनको सी की नॉलेज भी होने लग पड़ी क्योंकि सी बहुत पास था, यहाँ तक फैल गए थे। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों अगला हमारे पास 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं। सांख्य दोस्तों, सांख्य के फाउंडर कौन थे? कपिल थे। योग के कौन थे? पतंजलि थे। न्याय के कौन थे? अक्षपाद गौतम थे। वैशेषिक के कौन थे दोस्तों? उल्लूक कन्नड़ थे। मीमांसा के कौन थे? जैमिनी थे। और वेदांता के कौन थे? बद्रायन थे। ठीक है दोस्तों, अष्टोध्यायी एक किताब है जो कि ग्रामर में थी, पहली संस्कृत बुक थी, इसको पनिनी ने लिखा गया था, उसको पतंजलि ने ट्रांसलेट किया था। ठीक है। उसका नाम क्या दिया था? महाभाष्य। ओके। हाँ दोस्तों, ये आगे हमारे पास ये ऑर्थोडॉक्स यानी कि गॉड में मानते थे किसी न किसी तरीके में, और ये नास्तिक थे यानी कि गॉड में नहीं मानते। इसके अंदर 3 स्कूल हुए, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चार्वाक। ठीक है जी दोस्तों, अभी हम जैनिज्म को डिस्कस करेंगे। जैनिज्म दोस्तों, रीज़न क्या थे इमर्जेंस जैनिज्म के दोस्तों? क्योंकि हिंदुइज्म में ना काफ़ी सारे रिचुअल्स होते थे, सेक्रीफाइसेस होते थे, और वो भी इलीट लोगों के लिए होते थे। तो कॉमन मासेस को लगता था कि हमारे लिए तो भगवान मिलना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए जब एग्रीकल्चर का डिस्कवर हुआ ना दोस्तों, तो लोगों के पास फ्री टाइम मिला थोड़ा, जिसमें वो कुछ डिस्कस कर सकते थे, बातें कर सकते थे। जब उन्होंने इस क्वेश्चन को अराइज किया कि सिर्फ जो एलीट क्लास है, जैसे ब्राह्मण ही हैं, वही उनका उन्हीं का हक है, क्या हमारे लिए भी तो एग्जिस्टेंस है, होना चाहिए भगवान का। तो दोस्तों कुछ कल्ट इमर्ज हुए थे जिनको जैनिज्म और बुद्धिज्म की फॉर्म में आए थे। ठीक है जी। हाँ, तो दोस्तों जैनिज्म में तीर्थंकर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि 24 तीर्थंकर हुए हैं टोटल दोस्तों, 24। ये बेसिकली प्रमोट करते थे रिलीजन को। ठीक है। 23rd और 24th दोस्तों, जो पहले तीर्थंकर वो ऋषभ देव है, और जो 19th है वो मंटिल मत है। पारसनाथ है वो 23rd तीर्थंकर थे, उनका सिंबल था स्नेक। और 24th हुए महावीर, जिनका सिंबल था लाइन। ठीक है जी। जो महावीर थे, इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ और मदर का नाम था त्रिशाला। फिर इनकी जिससे शादी हुई थी महावीर की, यशोदा से हुई थी, उससे इनको बेटी हुई थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी के जो हस्बैंड थे जामिली, वो महावीर के पहले डिसाइपल बने थे। ठीक है जी। हाँ, इनको 42 की एज में इनलाइटनमेंट मिली थी साल ट्री के नीचे। साल ट्री के, गौतम बुद्ध का जन्म साल ट्री के नीचे हुआ था, और इनको इनलाइटनमेंट साल ट्री के नीचे मिली थी। ठीक है दोस्तों, महावीर के टाइटल कौन? ये दोस्तों, ये आप एग्जाम देख रहे हो ना, ये वर्धमान महावीर हैं। ठीक है। जो 24 तीर्थंकर हुए, फाइनल तीर्थंकर हुए जो। ऑलराइट। हाँ दोस्तों, टाइटल क्या है महावीर का? इनको निर्ग्रंथ कहा जाता है, वर्धमान कहा जाता है। केवल्य, केवल्य जो कंसेप्ट है वो जैनिज्म से रिलेटेड है। इनको महावीर भी कहा जाता है, इनको अरहत भिक्षु भी कहा जाता है। ठीक है। टीचिंग्स क्या हैं दोस्तों इनकी? अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचार्य। दोस्तों पहले जो 4 टीचिंग्स है ना, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, सत्य, ये 23rd तीर्थंकर दी थी, यानी कि पारसनाथ ने दी थी। और ब्रह्मचार्य इसमें महावीर ने ऐड की थी। ठीक है दोस्तों अगर ये 5 टीचिंग अगर कोई हाउस होल्ड वाला फॉलो करता है उसको अनुव्रत कहा जाता है, और अगर कोई मॉन्क फॉलो करेगा उसको महाव्रत कहा जाता है। ठीक है। भिक्षु भिक्षुनी महाव्रत होते हैं, श्रमण श्रमणी अनुव्रत होते हैं। अनुव्रत यानी कि हाउस होल्ड को फॉलो करने वाले, और भिक्षु भिक्षुनी यानी कि जो ने सब कुछ रिजाइन कर दिया वो भी इनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। जो इनके डिसाइपल थे उनको गंधर्व कहा जाता है। दोस्तों 3 जीवल हैं जैनिज्म के, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। फिलॉसफी क्या है जैनिज्म की? जैनिज्म दोस्तों वेदास और वैदिक रिचुअल को एक्सेप्ट नहीं करता।
ये कर्म में बिलीव करता है, ये रीबर्थ में बिलीव करता है, ये ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल में बिलीव करता है, भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करते जैनिज़्म। और अगर वो कहते हैं अगर वो भगवान है तो वो जिन्न से यानी कि जो इनलाइटन वन है उससे नीचे है, ठीक है। कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते, वर्ण सिस्टम में बिलीव करते थे, सिंपल और ऑस्ट्रल लाइफ जीते थे, एक्सट्रीम नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, अगर आप देखोगे इन्होंने अपने मुंह के आगे मास्क तक लगाया हुआ है, क्योंकि इनको लगता है कि इवन जो हम सांस लेते हैं उसमें भी कीटाणु होते हैं, उनकी डेथ होती है, तो हमको उसको भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। कुछ फिलॉसफी है अनेकनाथवाद जैनिज्म की, कहते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट का इन्फानाइट कैरेक्टर है। न्यायवाद, इसका मतलब है कि हर एक कोई इंसान है वो अपने हिसाब से चीज़ें परसीव करता है। सायवाद का मतलब है कि ये बेटर ये रहता है कि हम एक शायद वर्ड लगा दें कुछ भी सेंटेंस बोलने से पहले। और लास्ट वाला था सप्तगनि गया, ठीक है दोस्तों। जैन काउंसिल, पहली जैन काउंसिल हुई थी 302 BC पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। स्थूलभद्र इसके चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर से स्थूलभद्र ने ऑर्गेनाइज करवाई थी, ठीक है। इसमें डिवीजन हुआ था दिगंबर और श्वेतांबर का, ठीक है जी। और दोस्तों जो हमारा जैन लिटरेचर में कौन कौन से आते हैं, 14 पूर्वास बुक आती है जो कि ओल्ड जैन स्क्रिप्चर से डील करती है। देन 1 to 12 अंगस आती है। कल्प सूत्र आते हैं जो कि भद्रबाहु ने लिखी थी, ठीक है, जो कि जैनिज्म को उसके बर्थ से रिलेट करती है। आर्किटेक्चर क्या है दोस्तों जैनिज्म का, रॉकट केव्स एट बदामी, रॉकट केव्स एट अहोल, केव ऑफ खारेवालास एट उड़ीसा, उदयगिरी केव्स, दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू, जैन टावर इन फोर्ट चित्तौड़, ठीक है दोस्तों। ये आ गया। हाँ दोस्तों, हमारी पहली काउंसिल तो मैंने बताया 302 BC में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी। उसको ऑर्गेनाइज किसने करवाया था, स्थूलभद्र ने। सेकंड काउंसिल कहाँ हुई थी, वलाबी में, और रूलर कौन थे उसके, पुलकसेन II, ठीक है जी दोस्तों। अभी हम ये जैनिज्म हो गया हमारा, और हम अभी बुद्धिज़्म करेंगे। बुद्धिज़्म में दोस्तों गौतम बुद्ध का हम पढ़ेंगे, उन्होंने कल्ट बनाया था ये वाला बुद्धिज़्म। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके फादर का नाम था शुद्धोधन और मदर का नाम था महामाया, ठीक है जी दोस्तों। जब महामाया प्रेग्नेंट थी उनको एक सपना आया था कि एक एलिफेंट उनकी वोम्ब में एंटर कर रहा है। जब उन्होंने ये बताया था तो ऋषियों वगैरह ने बताया था कि एक सपना है कि आपके जो बेटा होगा वो कोई बहुत बड़ा इंसान पैदा होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों जब महामाया अपने फादर के घर जा रही थी लुम्बिनी में, तो उन्होंने गौतम बुद्ध को साल ट्री के नीचे अंदर जन्म दिया था, ठीक है। उनके 7 दिन के बाद ही उनकी मदर की डेथ हो गई थी। फिर उनकी फॉस्टर मदर थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने उनको पाला था, ठीक है दोस्तों। से गौतम बुद्ध की शादी 16 साल में यशोधरा से हो गई थी। उनका बेटे का नाम था राहुल। और तो 29 साल में दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया था। इस इवेंट को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण, ठीक है, महाविनिष्क्रमण। उन्होंने 4 साइंस देखे थे, ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी और मॉन्क, ठीक है दोस्तों। कुछ इवेंट्स हैं दोस्तों जो बुद्धा की लाइफ से डिनोटेड हैं। उनके जो जन्म है ना उसको लोटस एंड बुल से डिनोट किया जाता है। महाविनिष्क्रमण को हॉर्स से किया जाता है। निर्वाणा इनलाइटनमेंट को बोधि ट्री से बताया जाता है। धम्मचक्र परिवर्तन यानी कि जो पहला सरमन था वो व्हील से बताया जाता है। और महापरिनिर्वाण वो स्तूप से बताया जाता है जब उनकी डेथ हुई थी, ठीक है दोस्तों। 35 साल की उम्र में दोस्तों गौतम बुद्ध को इनलाइटनमेंट मिली थी अंडर द पीपल ट्री। एक मिनट। हाँ दोस्तों, बुद्धिस्ट काउंसिल कौन कौन सी हुई थी गौतम बुद्ध के टाइम पे। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी दोस्तों 483 BC में राजगृह में। इसमें चेयरमैन कौन थे, महाकश्यप, और पैटर्न कौन थे, अजातशत्रु। तो इसमें कंपाइलेशन हुआ था सुत पिताका और विनय पिताका का, बुक लिखी गई थी, ठीक है, आनंद और उपाली के द्वारा। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी दोस्तों वैशाली में, जिसके राजा कौन थे, कालाशोक, इसको चेयरमैन कौन थे, सबा कमीर। इसमें स्थाविर और महासंघिक में डिवीजन हुआ था बुद्ध का, मतलब इनके सेक्ट का। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में, अशोका इसके रूलर थे, अभिधम पिताका लिखी गई थी। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी दोस्तों कुंडलवंत कश्मीर के कनिष्क के रूल के अंदर, ठीक है दोस्तों गौतम बुद्ध ने जो पहला सरमन था उसको धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो उन्होंने 4 सत्य बताए हैं, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सोरो, रीजन ऑफ सोरो इज स्टॉप द डिज़ायर, एंड डिज़ायर कैन बी स्टॉप्ड बाय फॉलोइंग द 8 पाथ्स,
ठीक है दोस्तों, वो पाथ कौन से हैं? राइट बिलीफ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट इंडेवियर, राइट रिकलेक्शन, राइट मेडिटेशन। दोस्तों एक महासम्मत है जो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन वो पहले मोनार्क हुए हैं वर्ल्ड के। ठीक है, 3 ज्वेल हैं दोस्तों बुद्धिज़्म के, बुद्धा, धम्मा एंड संघ। ठीक है, वो हमने बाकी डिस्कस कर लिया है, कौन सी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आता है, ये देखो दोस्तों, महाजनपद आता है। टोटल 16 महाजनपद थे हमारे पास उसके टाइम पे, यानी कि गौतम बुद्ध के टाइम पे 16 महाजनपद है। ठीक है, जो कि थे काशी, कौशल, अंगम, मगध, वजी, मल्ल, चेरी, वत्स्य, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। इन सब में से दोस्तों सिर्फ मगध ही था, यानी कि सिर्फ मगध ही था जो सबसे पावरफुल इमर्ज हुआ था, बाकी सारे नहीं हुए थे। क्या कारण था इसका दोस्तों? आयरन का डिस्कवर हुआ, इरिगेशन था वहाँ पे, जोग्राफिकल लोकेशन अच्छी थी, डेंस फॉरेस्ट है जिसकी वजह से वाइल्ड एलिफेंट्स मिल जाते थे जो कि आर्मी का प्रोवाइड करते थे, और लीडरशिप अच्छी थी। देन दोस्तों उसके बाद कुछ हमारी डायनेस्टीज चली हैं, जिसमें कि हरनाग डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों, हम मौर्यन एम्पायर को पढ़ेंगे। मौर्यन एम्पायर के सोर्सेज क्या हैं? मुद्रा राक्षा व विशाखादत्ता, कथा सरित सागर व सोमदेव, महाभाष्य व पतंजलि और अर्थशास्त्र व कौटिल्य। ठीक है, फॉरेन सोर्सेज क्या हैं दोस्तों? इंडिका में लिखी थी जो मगस्तीन, उसमें मिलता है, और स्ट्राबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया हुआ है। ठीक है जी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने मगध एम्पायर को फाउंड किया था विद द हेल्प ऑफ द चाणक्य। उन्होंने जिनिज्म को अडॉप्ट किया था, उनके मेंटर थे भद्रबाहु। ठीक है, ओके, तो जो उनके बेटे हुए बिंदुसार के टाइम पे 2 फॉरेन एम्बेसडर आए थे उनके कोर्ट में, जिन्होंने 2 एम्बेसडर आए थे, डेमास्कस और डिनोस्कस करके। ठीक है दोस्तों, बिंदुसार थे वो आजीविका के फॉलोअर थे। देन दोस्तों अशोका सबसे इम्पॉर्टेंट है। अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है वो टी फैंटलर ने डिस्कवर की थी और जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर की थी 1837 में। ठीक है, ज़्यादा उनकी जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है वो दोस्तों ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी गई हैं। 13th मेजर रॉक एडिक्ट है जो, वो सबसे लॉन्गेस्ट रॉक एडिक्ट है दोस्तों। लोरी नंदनगढ़ बिहार पिलर है जो उन्होंने इंस्क्राइब करवाया था अशोका ने, वहाँ पे पीकॉक का एक साइन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो टोपरा और मेरठ पिलर है वो दिल्ली फिरोज तुगलक द्वारा लाए गए थे। कौशंबी पिलर को इलाहाबाद जहांगीर द्वारा लाया गया था। इलाहाबाद पिलर है दोस्तों, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन पे 3 चीज़ें हैं। वहाँ पे क्वींस एडिक्ट है, यानी कि क्वीन कोरकाई का उनके बेटे का नाम है तिवार का, और समुद्रगुप्ता का जो पोएट था हरिसेन, उनके द्वारा डिक्रीज लिखी गई है। ठीक है जी दोस्तों, इनके रॉक एडिक्ट्स में कि सब्जेक्ट क्या है? पहला रॉक एडिक्ट कहता है अशोका का कि ऑल द, ये देखो पहला रॉक एडिक्ट है कि ऑल सब्जेक्ट्स आर लाइक माय सन। दूसरा है बताता है प्रोहिबिशन किलिंग ऑफ एनिमल। थर्ड रॉक एडिक्ट बताता है कि राजुका को बताना होगा, हर 5 साल में जाना पड़ेगा लोगों को धम्मा के बारे में बताने के लिए। ठीक है जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट इवेंट जो अशोका के टाइम पे हुए थे वो थे, कलिंग वार हुई थी 9th ईयर में, बोधि ट्री विजिट किया था इन्होंने 11th ईयर में, क्रिएशन ऑफ द पोस्ट ऑफ धम्मा महाता 14th ईयर, एंड विजिट टू रोमन द 21st ईयर। रिलीजियस बिलीफ क्या थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य मैंने बताया वो जैनिज्म को फॉलो करते थे, बिंदुसार आजीविका को, अशोका बुद्धिज्म को, दशरथ आजीविका को। ठीक है, कॉइनेज कौन से थे दोस्तों? जो सिल्वर कॉइन था उसको कृष्पन कहते थे, पाना कहते थे, दर्पण कहते थे। कॉपर कॉइन को मसक कहते थे। ठीक है, और जो छोटा कॉपर कॉइन होता है उसको ककीनी कहते थे। जो लैंड थी अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग, जो लैंड थी मॉडर्न टाइम पे, वो 4 हिस्सों में डिवाइड थी, सीता, कृष्टा, अकृष्टा और अदेव मत्रक। ठीक है, जुडिशरी में कौन सा दोस्तों? किंग सबसे बड़ा होता था, देन फिर कंटक शोधन होते, उसके फर्दर अंदर 2 कैटेगरीज आती थी। कंटक शोधन जो कि क्रिमिनल केसेस को देखता था, और धर्म सत्य जो कि दीवानी केसेस होते हैं उनको देखता था। पोर्ट कौन से मिलते हैं दोस्तों हमको? सोपारा पोर्ट मिलता है और बरोच पोर्ट मिलता है जो कि अर्थशास्त्र में लिखा गया हुआ है। ठीक है जी दोस्तों, स्तूपा का काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग हुआ था यहाँ पे हमारे मॉडर्न आर्ट में। स्तूप
बहुत स्तूप वगैरह बनाए गए थे। ठीक है जी। पिपरवाह जो स्तूप है ना वो सबसे ओल्डेस्ट स्तूप है, यूपी में है पिपरवाह स्तूप। पॉपुलर आर्ट ड्यूरिंग द मॉडर्न एम्पायर दोस्तों यक्ष यानी यक्षिणी हुआ करते थे। ठीक है। पोट्री कौन सी दोस्तों, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। लेटर मॉडर्न पीरियड में दोस्तों शुंगा पीरियड में फाउंडर कौन था उनका, पुष्यमित्र शुंग। उन्हें 2 अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए थे, पतंजलि उनके मेन प्रीस्ट थे। ठीक है, शुंग के। देन कन्नव डायनेस्टी के फाउंडर थे वासुदेव। सतवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे से सिमुका, सिमुका कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो थे हॉल ने एक इम्पॉर्टेंट बुक लिखी थी, जो राजा थे गटा सप्तशाही और गौतमी पुत्र सरकार ने सबसे ग्रेटेस्ट किंग हुए कन्नव डायनेस्टी के। ठीक है दोस्तों। सतवाहना ने, जो सतवाहन होते थे उनको आंध्र प्रस्थे यानी कि दक्षिणा पृथ्वी कहा जाता है, दक्षिणाद्री पृथ्वी कहा जाता है। ठीक है। लैंड ग्रांट उन्होंने की थी दोस्तों ब्राह्मण्स को, डेट टू फ्री ऑफ द कॉस्ट। देन दोस्तों पोस्ट मॉडर्न आर्ट में क्या था, 3 टाइप के हमारे पास मिलते हैं, गंधारा आर्ट, मथुरा आर्ट और अमरावती आर्ट। गंधारा आर्ट में ग्रीक इन्फ्लुएंस है, इंडो ग्रीक आर्ट है, ग्रे सैंडस्टोन का यूज़ हुआ है, बुद्धिस्ट थीम है और कुशांश को प्रमोट किया था किसने, कुशांश ने। और दोस्तों जो मथुरा आर्ट है वो इंडिजीनियस है, टोटल रेड सैंडस्टोन का यूज़ हुआ है, उसमें तीनों रिलीजन मिलते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म। और पैट्रोनेज कौन थे उसके, कुशान थे। और अमरावती के कौन थे दोस्तों, इंडिजीनियस है, वाइट सैंडस्टोन यूज़ हुआ है। पैट्रोनाइज किसने किया है, सतवाहना और इक्ष्वाकु ने। थीम क्या है, जटका टेल्स है दोस्तों बुद्धिज्म की। ठीक है दोस्तों। देन उसके बाद गुप्ता एम्पायर आता है। गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन थे, श्री गुप्ता थे। चंद्रगुप्ता को पहला रियल फाउंडर माना जाता है। इन्होंने 319 एडी में एक ईरा स्टार्ट किया था जिसको गुप्ता ईरा भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए गुप्ता ईरा का एम्पायर है दोस्तों। जो प्रोविंसेस होती थी गुप्ता ईरा की उसको बुक्ति कहा जाता था, और जो प्रोविंशियल गवर्नर होते थे उसको उपारिका कहा जाता था, उपारिका। ठीक है दोस्तों। समुद्रगुप्ता आए उसके बाद। समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है, प्लेयर ऑफ वीना भी कहा जाता है। और प्रयाग प्रहस्ती हरिसेना ने लिखी थी। ठीक है। चंद्रगुप्ता 2 आगे दोस्तों। इनको विक्रम आदित्य भी कहा जाता था। इनके टाइम पे फाहेन आए थे चाइना से, जिन्होंने मध्य प्रदेश को कंट्री ऑफ ब्राह्मणा कहा गया था। ठीक है। कुमार गुप्ता ने दोस्तों नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। आर्ट एंड कल्चर को दोस्तों, जो गुप्ता पीरियड का जो आर्ट एंड कल्चर था इसको गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से आर्किटेक्चर डेवलप हुए थे। ठीक है दोस्तों। जो ये थे ना अपने ये गुप्ता एम्पायर, ये वैष्णविज्म होते हैं, यानी कि वैष्णविज्म को फॉलो करते। ठीक है। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अडॉप्ट किया था टाइटल परम भागवत, अपने कॉइन के ऊपर वरुण भगवान की उन्होंने फोटो डिपिक्ट की थी। ठीक है जी। ये हो गया। हाँ दोस्तों, ये तो हमारा हो गया है गुप्ता एम्पायर। जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी वो मैंने बता दी हैं आपको। एंड अभी दोस्तों संगम एज डिस्कस करने लगे हैं हम। संगम एज के भी कुछ क्वेश्चन आए थे हमारे पास। ठीक है, पिछले साल आए थे दोस्तों। संगम एज का पीरियड था 300 BC से 300 AD तक। इनको किसने पैट्रोनाइज किया था, पांड्या ने। ये बेसिकली एक संगम एज में क्या होता था, एक असेंबली लगी थी जिसमें कि गॉड से बड़े बड़े पोइट आए थे साउथ इंडिया में। ठीक है, पांड्यास ने इनको पैट्रोनाइज किया था। और संगम एज क्या थी, एक असेंबली ऑफ लर्नड पोइट थी, 3 फेजेस में हुई थी। संगम वर हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप। पहले संगम जो हुई थी ना दोस्तों 3 फेज में हुई थी। पहले संगम के जो प्रेसिडेंट थे वो अगस्त्य थे, सेकंड के टोलाकापियार थे और थर्ड के नागुरार थे। ठीक है। संगम एपिक कौन सी है दोस्तों, टोलाकापियम, जो कि टोलाकापियार ने लिखी हुई है। जो पहली बुक है तमिल ग्रामर की। देन शिल्पादिक्रम लिखी है कांगो अदिगल ने। दोस्तों किंगडम कौन से हुए इसमें, चेरा, चोला और पांड्या। चेरा का जो सिंबल था वो एरो एंड बो है, चोला का लाइन था और पांड्यास का था फिश। जोग्राफिकल डिवीजन क्या है दोस्तों, ज़मीन का क्या नाम दिया जाता था, ये थोड़ा ध्यान रखो, ये पिछली बार पूछा था पेपर में। कुरिंजी दोस्तों, कुरिंजी हिल एरिया को कुरिंजी कहते हैं। कोस्टल एरिया को नेथल कहते हैं, NEYTHAL नेथल। एग्रीकल्चरल लैंड को मारुदम कहते हैं, MARUDAM मारुदम। फॉरेस्ट को मुलाई कहते हैं, बैरन लैंड को पलाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों।
पॉलिटिकल सिस्टम क्या था दोस्तों, मोनार्की ही थी। 5 टाइप की नॉलेज दी जाती थी, वेद के, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिलोसफी और एस्ट्रोलॉजी। किंग के पास दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे जिसमें कि 5 होते थे। ठीक है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अपना संगम एज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किंग को 5 महायज्ञ होते थे, यानी कि 5 लोग असिस्ट करते थे। सेनापति असिस्ट करता था, एमएचआर करता था। एमएचआर क्या होता है, मिनिस्टर, AMAICHAR, एमएचआर मिनिस्टर। अंथनार होते हैं प्रीस्ट, थूथर होते हैं इनवॉइस, और ओरर होते हैं स्पाइस। ठीक है, स्पाइस यानी कि जो आपके स्पाइस समझोगे ना आप। और पित्तिनिपली, स्पाई मतलब जासूस, PITTINAPPALI, पित्तिनिपली एक कस्टम ऑफिशियल होता था जो कि सी पोर्ट, पूहर का जो सी पोर्ट होता है वहाँ पे एम्प्लॉयड होता था। ठीक है दोस्तों, सोशल स्टेटस क्या था, 4 वर्ण होते थे यहाँ पे। अरसर, अरसर रूलर को कहते हैं, अंडना ब्राह्मण को कहते हैं, वेनिगर मर्चेंट को कहते हैं, और विलाला VELLAL वेलेला पीसेंट को कहा जाता था। ठीक है, वुमेन कंडीशन क्या थी, सती होती थी, स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, इंटरकास्ट मैरिज भी एग्जिस्ट करते थे। इनकम क्या थी दोस्तों, सोर्स ऑफ इनकम क्या था, कराई, लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू को कहते थे कराई, कस्टम ड्यूटी को कहते थे उल्गुयू, LGU उल्गू, और यूनिट ऑफ लैंड मेजरमेंट क्या थी, MLL माल, VLLI मालविली। ठीक है, मालविली। पूहर जो दोस्तों, पूहर था ना वो चोलास का पोर्ट था, और मुजीरिस पांड्यास का पोर्ट था। पूहर वॉज द पोर्ट ऑफ द चोला एंड मुजीरिस वॉज द पोर्ट ऑफ द पांड्या। इम्पोर्ट क्या करते थे ये लोग, कॉइन, टेक्सटाइल और पुखराज, और एक्सपोर्ट क्या करते थे, स्पाइसेस, आइवरी और इंडिगो। जो लॉर्ड मुर्गन है ना, वो लॉर्ड मुर्गन उनको दोस्तों वर्शिप किया करते थे। लॉर्ड मुर्गन हो गए, सुब्रमण्यम जिनको सुब्रमण्यम कहा जाता है, और जिनको स्कंदे कार्तिकेय भी कहा जाता है। ठीक है, संगम पीरियड किसके साथ कोइंसाइड करती है दोस्तों, मॉडर्न पीरियड के साथ। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी एक नए सेशन के साथ हम कल फिर से आएंगे आपके पास। ठीक है दोस्तों, तब तक ध्यान रखो, और हाँ चैनल सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, शेयर भी करो। चलो दोस्तों, बाय।